सर पर ताज रखा जाएगा, जब जहन्नम की आग ठंडी होने लगेगी तो उन्हीं आलिमों को फिर दहका करके जहन्नम को भड़काया जाएगा। आपको ये भी मालूम होगा कि जब इंसान अपने इल्म पर अमल नहीं करेगा, गोया कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं रोजे नहीं रखता, मैं मालिक निसाब होते हुए भी ज़कात नहीं देता और आपसे ज़कात वसूलता हूँ, आपको सदका करने का पैसा ले लेता हूँ, नमाज पढ़ने की बात करता हूँ, उठाओ मेरे आका की हदीसें। स्टेज पर हजरत हाफिज कारी मोहम्मद अहमद रजा साहब बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिए कि मैदान महशर में जो इंसान खुद अपने इल्म पर अमल ना करे और दूसरे को अमल करने की बात करे, मेरे आका फरमाते हैं कि मैदान हश्र में आग की कैंची से उस आलिम की जबान काट करके अलग कर दी जाएगी, उस आलिम की जबान काट करके अलग कर दी जाएगी। जो लोग इमाम आजम अबू हनीफा को मानते हैं, चाहे वो आलिम हो चाहे वो हाफिज हो, अगर इमाम आजम अबू हनीफा के मसलब को मानता है तो उसके लिए चाहिए कि एक बालिश के बराबर वो दाढ़ी रखे। अगर कोई इंसान अल्लामा है, कोई मौलाना है, कोई मुफ्ती है, कोई मुफक्किर है, कोई मुजद्दिद है, मगर मसलक के आला हजरत पर रह करके इमाम आजम अबू हनीफा की तलकीद करके अगर वो एक बालिश के बराबर दाढ़ी नहीं रखता है, उसका तकवा बाद में देखा जाएगा, नमाज बाद में देखी जाएगी, परहेजगारी बाद में देखी जाएगी, उसने अपने इल्म पर अमल कितना किया है मैदान हश्र में पहले पूछा जाएगा। बेशक। इसीलिए मुसलमानों अपने इल्म पर अमल करो। मिनहाजुल अरबिया के पहले दर्स में पढ़ाया जाता है अल आलिमु मिनल अमल ला मिनल इल्म, आलिम अमल से है, इल्म से नहीं है, इल्म तो इब्लीस के पास भी था। अब मैं जो बातें करने लगा हूँ सुने। अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हुजूर की जिंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूने अमल है। मुसलमानों, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि शादी में क्या करना है, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि निकाह में हमें कितने छुहारे लाने हैं, कितनी किशमिश लाना है, कौन सा डोर हमको लाना है, कौन सा गमछा लाना है, ये हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बल्कि मेरे आका अला नबी जना अलैहि सलातु व तस्लीम की जिंदगी हमारे लिए एक रहनुमा है। मेरे आका अला नबी जना अलैहि सलातु जिंदगी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमा रहा है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हुजूर की जिंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना अमल है। आली जनाब इकबाल अहमद साहब के बेटे की कल शादी है, मगर जब से दुनिया आबाद हुई ये कोई पहली शादी नहीं है, इसके पहले भी शादियां हो चुकी और इसके बाद भी शादियां होगी, मगर इसी नील गगन के नीचे, इसी आसमान के सामियाने के नीचे, इसी जमीन के फर्श के ऊपर एक शादी ऐसी भी हुई है जिसे जमाना फातिमा ज़हरा कहा करता है, जिसे जमाना अली मुर्तज़ा कहा करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर जानना है शादियों में क्या करना है क्या नहीं, हमें किसी से मशवरे की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से फातिमा ज़हरा ने निकाह किया है, जिस तरीके से अली मुर्तज़ा ने निकाह किया है, हजरत मूसा ने हजरत सफूरा से किया, हजरत यूसुफ ने हजरत जुलेखा से किया, हजरत मेरे आका ने अपनी अज़वाज मुतहहरा से किया है। हमें उनकी जिंदगी से दर्स लेने की जरूरत है, हमें उनकी जिंदगी से सबक लेने की जरूरत है। वरना जब इस जमाने को देख करके चलोगे, रंगरेलियों को देख करके चलोगे तो मालूम ये होगा वो अंधेरा ही भला था जो कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। ये मेरे आका की जिंदगी नहीं है। अब मेरी बात सुन लें, 5 मिनट मेरे पास वक्त है, सुने। शादी है ना, ये शादी है ना, अली जनाब इकबाल अहमद साहब की शादी है। अच्छा एक बात बताएं, अगर कोई इंसान, गौर कीजिएगा, मैं पहले ही कहता हूं मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब ये है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो कहते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। बेशक। मेरी बात को समझिएगा मेरे दोस्तों, मैं भी आप ही में रहने वाला एक गुनहगार अदना सा आदमी हूँ, मगर सुने, अगर किसी इंसान के घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए और जब से वो होश संभाला है कोई उसके साथ रहने लगे, 12 बजे रात को आवाज दे वो हाजिर हो, 2 बजे रात को आवाज दे वो हाजिर हो, 4 बजे रात को आवाज दे वो हाजिर हो, हर मुसीबत पर हाजिर हो, ना देखे दिन के उजाले, ना देखे रात की तारीकी, जब जब आवाज दिया हाजिर रहे। जरा बताएं, अगर वो कभी आपको आवाज दे और आप उसकी आवाज पर ना जाएं तो बताइए मुसलमानों ये आपकी वफादारी होगी कि बेवफाई होगी? जरा से बोलें, क्या होगी? मुझे आप फंसाए नहीं, क्या होगी? बेवफाई। मैं आपसे पूछ
पूछना चाहता हूँ, आली जनाब मकबूल इकबाल अहमद साहब के लड़के की शादी जनाब महमूद साहब की शादी है, मगर ऐसा तो नहीं हुआ कि रातों रात लड़की पसंद कर ली गई, रातों रात रिश्ते तय कर लिए गए, रातों रात कार्ड बंटवा करके या हल्दी आपके दरवाजे पर पहुंचा दी गई और आनन फानन में आपको मदऊ कर लिया गया? ऐसा तो नहीं है ना। इसके पहले महीने पहले से आपको दावत दी गई है, महीने पहले से आपको हल्दी दी गई है या किसी के वहां कार्ड दिया गया होगा, मगर याद रखिएगा इस जुमले को ईमान के और अकीदे के तराजू में रख करके तौलिए, और अगर झूठ बोलता हूं तो मेरे गिरेबान को पकड़िए। इसमें आपके रिश्तेदार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अभी खस्ता हाल होंगे, मगर उन्होंने अपने औलाद का कपड़ा कर्ज लेकर के बनवाया होगा, या हो सकता है कि आपके दरवाजे पर न्योता लेने के लिए करने के लिए वो कर्ज लेकर के आए हों। मैं अगर कहूं कि यार कहां जा रहे हो, पैसे नहीं है, जब कहेंगे जनाब इकबाल अहमद साहब ने मुझे मदऊ किया है, मुझे उनकी दावत में पहुंचना है, अगर मैं नहीं पहुंचा तो बेवफा ठहरा दिया जाऊंगा, अगर मैं नहीं पहुंचा तो मैं दबावी ठहरा दिया जाऊंगा, इसीलिए मेरे पास पैसे तो नहीं है, मगर कर्ज लेकर के बच्चों का कपड़ा पहना रहा हूं, कर्ज लेकर के बच्चों को भेज रहा हूं। बताइए ये बात हकीकत है कि नहीं? हकीकत है कि नहीं? हकीकत पर बात मबनी है ना। इस तरीके से लोग इस शादी में आए